Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Forces. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम मैथमेटिक्स टेस्ट के पार्ट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. एक्सक्यूज नंबर फर्स्ट है हमारा इक्वेशन 2x³ माइनस 5x² माइनस 7x प्लस 9 कैन बी रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज। देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्डर के हमारे पास टू टाइप्स है, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन छोटे से बड़े की तरफ जाना। लेट सपोज मैंने कहा कि 1 2 3 4 5, ये मैंने किस चीज़ में लिखा है? मैंने लिखा असेंडिंग ऑर्डर में। अब अगर मैं आपको कहूँ कि इस इक्वेशन को किस में लिखे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, तो आप किस तरह लिखोगे? आप लिखोगे 5 4 3 2 1। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन बड़े से छोटे की तरफ जाना। अब इस स्टेटमेंट में हमसे पूछा जा रहा है कि आपने क्या करना है, 2x³ माइनस 5x² माइनस 7x प्लस 9 को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन 9 माइनस 7x माइनस 5x² प्लस 2x³। सबसे हमारे पास जो बड़ा डिजिट है वो है 9, देन उसके बाद माइनस 7x, देन माइनस 5x² देन प्लस 2x³। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन बड़े से छोटे की तरफ जाना। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 6, में कलर चेंज कर लेता हूँ, and a plus b is equal to 5, then find the value of a square minus b square। स्टूडेंट्स, हमने आंसर इसी फॉर्मूले से निकालना है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ये किस चीज़ के बराबर होता है? ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला क्या हो गया? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमने ए प्लस बी की जगह 5 को फुट करना है, ए माइनस बी की जगह 6 को फुट करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ए प्लस बी हमारे पास क्या है? 5, और ए माइनस बी हमारे पास क्या है? 6। 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के हमारे पास जो वैल्यू है वो है ऑप्शन सी, मीन 30। सोल्यूशन भी मैं आपको साथ दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब का। जब आप a प्लस बी होल क्यूब को ओपन करते हो तो इससे हमारे पास ये वाला फॉर्म बनता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन a प्लस बी होल क्यूब। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा, सेट हमें दिया गया है 0 1 2 3 एंड अप टू इनफाइनाइट डिजिट्स। अब इसको हम कौन सा सेट कहते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन होल नंबर। वो सेट जो स्टार्ट हो रहा हो 0 से और अप टू इनफाइनाइट नंबर्स, तो इसे हम नाम देते हैं होल सेट का या होल नंबर सेट का। बस स्टार्ट उसका 0 से हो। इस तरह अगर हमें एक सेट दिया गया हो, वो स्टार्ट 1 2 3 इस तरह दिया गया हो, तो फिर इसे हम नाम देते हैं नेचुरल सेट का। जबकि अगर हमें एक सेट दिया गया हो जिसमें लिखा हो 2 4 6, तो फिर ये हमारे पास क्या है? इवन नंबर सेट है। इस तरह ऑड की अगर हम बात करें वो होगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा, अ लाइन विच कट अ सर्कल एट वन पॉइंट इज कॉल्ड। सो डायग्रामेटिकली समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। लेट सपोज मैंने कहा कि हमारे पास एक सर्कल है। अब इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टेंजेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, टेंजेंट। मैं आपको इस सर्कल से समझाने की कोशिश करता हूँ। टेंजेंट हमारे पास एक ऐसा लाइन है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करे, इंटरसेक्ट करे। अब वो पॉइंट ये भी हो सकता है, वो पॉइंट ये भी हो सकता है, वो पॉइंट ये भी हो सकता है।
लेकिन इसने करना क्या है, सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना है। इस तरह अगर हम डायमीटर की बात करें, तो अगर मैं इस सर्कल को बीच में से कट कर दूं, तो इसे हम नाम देते हैं डायमीटर का। और अगर मैं आपको कहूँ कि इस सेंटर का मुझे रेडियस बता दे, तो फिर आप करेंगे क्या कि सेंटर का हमारे पास ये जो सर्कल का जो सेंटर है, इससे बाहर की तरफ जितना भी डिस्टेंस है ना, इसे फिर हम नाम देते हैं रेडियस का। तो बकाया जितनी भी टाइप्स मैंने बताने हैं, ये भी एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों को याद होने चाहिए। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है हमारा, x is equal to t square and y is equal to t, then eliminate t। अब इस एमसीक्यूज़ का स्टूडेंट्स हमारे पास जो सोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इजी है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। अगर x बराबर है टी स्क्वायर का और y बराबर है t का, तो यहाँ पर हम t की जगह y को फुट कर सकते हैं, क्योंकि y ऑलरेडी t के बराबर है। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि y बराबर है t का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा, इफ 2x स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ये हमें एक इक्वेशन दिया गया है और इसमें हमने ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो a बराबर हो जाएगा 2 का, b बराबर हो जाएगा -3 का और c बराबर हो जाएगा -4 का। देखिए a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -4। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मीन 2, -3 एंड -4। नंबर 8 है हमारा, 3x स्क्वेयर प्लस 5 इज ब्लैंक ऑर्डर पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम मैथमेटिक्स के 6 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और ये एमसीक्यूज काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। पॉलिनोमियल ऑर्डर का हमने पता इस x के पावर से लगाना होगा। अब यहाँ पर x का जो पावर है वो है 2, सो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 3x स्क्वेयर प्लस 5 इज सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल। एक्सक्यूज नंबर 9 है हमारा, a प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स, इसका हमारे पास जो आंसर है वो है 4ab। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले को ओपन करें, तो ये हमारे पास बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस लगा लेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला को खोलेंगे तो ये हमारे पास बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोग नोट कर लो, आगे मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताता हूँ। अब हमने करना क्या है, दोनों फार्मूला को ब्रैकेट से निकाल लेना है। तो यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सुन, यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। दोनों आपस में कट हो जाएंगे। हमारे पास रिमेनिंग बच गया 2ab एंड 2ab। 2 और 2 4 हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा 4ab। तो इसलिए मैंने कहा हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फार्मूला को ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका हमारे पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये दोनों आपस में कट हो गए। 2ab दोनों में बाकी रह गया और उसको हमने ऐड किया तो उससे हमारे पास आ गया 4ab। एमसीक्यू नंबर 10 है हमारा, 7 माइनस 2 इंटू 7 प्लस 2। सिंपली हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। या तो हमने ये वाले दो डिजिट्स ले लेने हैं या हमने ये वाले दोनों डिजिट्स ले लेने हैं। तो हम इस वाले को ले लेते हैं। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस 2 के साथ, देन माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस 2 के साथ। 7 7 ज़ार 49 प्लस 7 2 ज़ार 14 माइनस 7 2 ज़ार 14 एंड प्लस 4। 14 14 के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस या जाएगा माइनस। तो हमारे पास रिमेनिंग बच गया 49 माइनस 4।
तो ये हो जाएगा 5। 7 into 7 49, 7 into 2 14, then minus 2 into 7 minus 14 and minus 2 into 2 तो ये हो जाएगा -4। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। बकाया मैं आपको पेज साइड पर दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। एमसीक्यू नंबर 11 है हमारा, द ऑर्डर ऑफ 3 minus 1 इज। ऑर्डर मीन इस हमारे पास क्वेश्चन में कितने रोज है और कितने कॉलम्स है, और ऑर्डर हमारे पास बराबर होता है m मल्टीप्लाई बाय n, यानी रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो अब अगर इस क्वेश्चन में आप लोग देखो तो रो कितने हैं 1 और कॉलम कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा 1/2। पहले आप लोगों ने लिखने हैं रोज, देन आपने लिखने हैं कॉलम। So the correct option is option B. So the order of this question is 1 multiplied by 2. Question number 12 है हमारा, अंडर रूट 16/25 is। अब ये जो अंडर रूट है ना, ये 16 और 25 दोनों के ऊपर है, तो ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब मैंने इसको रेशनल नंबर क्यों कहा, फ्रेंड्स अगर हम 16 का स्क्वायर लेंगे तो यह आ जाएगा 4 स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 5 स्क्वायर। तो दोनों जो है ये अंडर रूट से बाहर निकल सकते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि अंडर रूट 16/25 ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा, इफ x minus 6 is equal to 0 then find the value of x। x minus 6 0 के बराबर है, तो 6 को हम दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, और x का हमारे पास आंसर हो जाएगा 6। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा, इफ 4:3 प्रोपोर्शनल x रेशो ऑफ 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इस एमसीक्यूज का सोल्यूशन भी बहुत प्यारा है। देखिए हम करेंगे 4:3, प्रोपोर्शनल को हम खत्म करेंगे इज इक्वल टू से, और यह आ जाएगा x/12। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 4। 3x इज इक्वल टू 12 4 ज़ार 48। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो हमने इस x को अलहदा करना होगा। तो हम करेंगे क्या, दोनों साइड्स को 3 पर डिवाइड करेंगे। यहाँ पर भी 3 पर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 पर डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3 एंड 16 3 ज़ार 48। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 16। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। देखिए 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, आ गया 3x इज इक्वल टू 48। फिर बोथ साइड्स को 3 पर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा, if x square minus x is equal to 0 then find the solution set of x। x square minus x बराबर है 0 की, वैल्यू हमने फाइंड करनी है x की, तो ये हो जाएगा x square is equal to 6x। वैल्यू किस चीज़ की फाइंड करनी है, x की। बोथ साइड्स को x पर डिवाइड करेंगे तो x के साथ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक x जो है वो रिमेन रह जाएगा। यहाँ पर ये x के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी 6। एक दफ़ा फिर बता दूँ, पहले हमने करना क्या है, 6 को दूसरी साइड पर लेके जाना है, तो यह हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 6। फिर दोनों साइड्स को हमने x पर डिवाइड करना है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी 6। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे मैथमेटिक्स के MCQs। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम MCQs क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।